दोस्तों, अगर अभी पंजाब और गुजरात के बीच खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक 17वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का हर एक मैच तो एक बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की तरह होता है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला, जहां आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। शुभमन गिल और शिखर धवन अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे, लेकिन इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। मैदान पर शुभमन गिल अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह मौजूद थे, जो अकेले ही पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई किए जा रहे थे। 15वें ओवर में आखिरकार बल वहां आ गया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। हरप्रीत बरार की गेंद पर चौका लगाकर शुभमन गिल ने केवल 31 गेंद पर अपना आईपीएल 2024 का पहला अर्धशतक ठोका। पूरा स्टेडियम गिल गिल के किनारों से गूंज उठा था। सभी उनके लिए बेहद खुश थे और ये खिलाड़ी अकेले ही अपनी टीम की नैया पार लगाने पर तुला हुआ था। 18वें ओवर में गिल ने रबाड़ा स्वागत एक तूफानी छक्के और बेहतरीन चौकों से किया। गिल ने अंत तक नाबाद रहते हुए केवल 48 गेंद पर 89 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली, जिन्हें उन्होंने 6 बेमिसाल चौकों 4 तूफानी छक्कों से सजाया। के घातक बल्लेबाजों पर गुजरात के इस माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से गब्बर शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। पहले ओवर में उन्हें रोकने के लिए गेंदबाजी करने अजमतुल्लाह उमर जाई आए, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी कितनी बड़ी गलती साबित होने वाली है। पहला छक्का था बेयरस्टो को फील्डर की गलती से मिला, लेकिन फिर जले पर नमक छिड़कते हुए बेयरस्टो ने गेंदबाजी की चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार एक के बाद एक मैदान के 2 कोनों पर खतरनाक बाउंड्रीज बटोरी और पहले ओवर में ही अपनी टीम को 13 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, उमेश एक्सप्रेस के नाम से गब्बर की एक न चली। अपनी पहली गेंद पर उमेश ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि शिखर धवन के 3 विकेट उखाड़ फेंके और कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखाकर उमेश ने पंजाब को पहला झटका दे दिया, जहां शिखर धवन केवल 1 रन बना पाए और अभी से पंजाब बैकफुट में नजर आ रहा था। नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए प्रभ सिमरन को भेजा गया, जिन्होंने आते ही ओवर के आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता खोला और अपने तेवर गुजरात को दिखा दिए। तो चौथे ओवर में इस बल्लेबाज ने उमेश यादव का स्वागत किया है मिड विकेट के ऊपर से आसमानी छक्के के साथ, और इसके अलावा तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और बेहतरीन चौका लगाया। 4 ओवर में ही अपनी टीम को 39 रनों तक पहुंचा दिया और ये दोनों गुजरात को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ऐसे में 5वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने विकेट की तलाश में अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को गेंदबाजी में उतार दिया, जिनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी गलती करने को तैयार ही नहीं थे। प्रभ सिमरन ने रशीद को बाउंड्री के दर्शन कराकर 5 ओवर में अपनी टीम को 48 रनों तक पहुंचा दिया और उनके बीच एक मजबूत साझेदारी पनप रही थी। पर दोस्तों, पावर प्ले के आखिरी ओवर में जॉनी बेयरस्टो गलती कर बैठे। नूर अहमद की फिरकी को समझ पाने में वह पूरी तरह से नाकामयाब हुए और पहली गेंद पर नूर अहमद ने जॉनी बेयरस्टो को आउट कर पंजाब को अभी से खत्म कर दिया, जहां बेयरस्टो 13 गेंद पर 4 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब सैम करन उतर चुके थे और दूसरी तरफ सिमरन का बल्ला दहाड़ रहा था। उन्हें तो विकेट गिरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन ने एक जबरदस्त चौका लगाया और 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। और यह खिलाड़ी तो अकेले ही एक के बाद एक चौकों की झड़ी लगा रहा था, लेकिन दोस्तों, वह भी ज्यादा देर तक अपनी टीम का साथ नहीं निभा पाए। नूर अहमद की कातिलाना फिरके का जवाब उनके पास भी नहीं था और नूर ने मोहित शर्मा के हाथों प्रभ सिमरन को कैच आउट कराकर पंजाब की कमर तोड़कर रख दी, जहां प्रभ सिमरन 24 गेंद पर 5 चौकों 1 छक्के की बदौलत 35 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर वापस लौटे। 8 ओवर में पंजाब ने 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए और अभी भी उन्हें जीत के लिए 72 गेंद पर 132 रनों की जरूरत थी। मैदान पर सैम करन के साथ सिकंदर रजा की जोड़ी मौजूद थी, जिन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पंजाब की गेंदबाजी को सबक जरूर सिखाया। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उस पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर पाया और अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले में आईपीएल के इतिहास को पलट दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, पंजाब और गुजरात में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।